Welcome to my channel Gurukul of Excellence. Learners, I am your mentor Rambhai Yadav. Today we are going to start a very important topic of grammar and that is non-finite verbs. Learners, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया जो कि verbs के बारे में थी कि verbs they are classified on different basis और उनमें से एक ये था कि verbs they are finite verbs and non-finite verbs. और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है एक बार फिर से देखते हैं और उसमें कितने टाइप्स के होते हैं क्या क्या यूजेस हैं। चलिए इस चैप्टर में स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सी द एग्जांपल्स। ही लव्स टू रीड बुक्स। आई लव टू रीड बुक। सी ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। आपने ग्रामर में पढ़ा ही होगा कि थ्री पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आई, वी और इनके जो भी प्रोनाउंस है वो। सेकेंड में आएगा यू और थर्ड में ही, शी, इट, दे, ये सब आएंगे थर्ड पर्सन में। यानी कि जो वर्ब अकॉर्डिंग टू पर्सन चेंज होती है, अकॉर्डिंग टू नंबर, देखिए ही सिंगुलर है, दे है प्लूरल, और टेंस के अकॉर्डिंग लव्ड हो गई पास्ट टेंस, लव्स है प्रेजेंट टेंस। यानी कि जो वर्ब एज पर पर्सन, एज पर नंबर, एज पर टेंस चेंज होती है दैट वर्ब इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। अब आप सभी सेंटेंसेस में देखिए कि एक वर्ब और है, टू रीड, टू रीड, टू रीड। सारे सेंटेंसेस में ये फॉर्म ऑफ वर्ब सेम रह रही है, ये चेंज नहीं हो रही है। तो जो वर्ब ना तो पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होती है, ना नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होती है, ना टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है, उस वर्ब को बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या बोलते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन क्या होगी? देखिए, A verb without tense is called non-finite verb। कि एक सेंटेंस में जो वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती दैट वर्ब इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। एंड लर्नर्स, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि कोई भी सेंटेंस विदाउट फाइनाइट वर्ब नहीं होता। यानी कि फाइनाइट वर्ब इज ए मस्ट इन ए सेंटेंस। नॉन फाइनाइट वर्ब ना हो तो भी सेंटेंस होता है। तो आप कहेंगे कि फिर फाइनाइट और नॉन मींस नॉन फाइनाइट वर्ब्स का पर्पस क्या है एक सेंटेंस में? देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब्स दे एक्सपेंड द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस। ये एक सेंटेंस का मीनिंग एक्सपेंड करने में हेल्प करती है। देखिए, अगर मैं इस सेंटेंस से नॉन फाइनाइट वर्ब वाला पार्ट हटा देती हूं तो सेंटेंस तो तब भी करेक्ट है। ही लव्स बुक, इट्स करेक्ट। आई लव बुक्स, करेक्ट। तो यानी कि टू रीड क्या ये क्या कर रहा है? ये सेंटेंस को एक्सपेंड कर रहा है। तो पर्पस क्या है नॉन फाइनाइट वर्ब्स का? दे एक्सपेंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जिनका कोई टेंस से लेना देना नहीं है, जिनका पर्सन के साथ, नंबर के साथ चेंज नहीं होता। सब्जेक्ट का कोई भी पर्सन हो, कोई भी नंबर हो, वर्ब चेंज नहीं होगी। और सबसे तीसरी बात, किसी भी सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी नहीं है। कौन सी वर्ब का होना जरूरी है? फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी है। और तो नॉन फाइनाइट वर्ब का पर्पस होता है टू एक्सपेंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। चलिए अब आगे करते हैं कि कितने टाइप्स की होती है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। लर्नर्स, चलिए अब करते हैं काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। बेसिकली जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं वो थ्री काइंड्स में डिवाइड है, थ्री पार्ट्स में डिवाइड है। पहली है द इंफिनिटिव, सेकंड द पार्टिसिपल एंड थर्ड इज द जीरंड। जो द इंफिनिटिव है दैट इज फर्दर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, प्रेजेंट इंफिनिटिव एंड परफेक्ट इंफिनिटिव। प्रेजेंट इंफिनिटिव में क्या होता है? जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो टू के साथ यूज होती है। यानी कि जो रूट फॉर्म ऑफ वर्ब है दैट इज यूज्ड विथ टू। जस्ट लाइक
I want to dance. तो want is finite verb and to dance will be non-finite verb. इसी तरह to write, to speak means कोई भी base form of verb plus to that will be present infinitive. Then होती है perfect infinitive. इसमें जैसे perfect tense में क्या आता है, has have आता है, लेकिन to के बाद हमेशा have ही आता है. तो to plus have plus third form of verb, ये फॉर्मेट यूज होता है फॉर परफेक्ट इंफिनिटिव. आई वॉन्टेड टू हैव डांस्ड, आई वॉन्टेड टू हैव रिटर्न ए लेटर टू द बॉस. तो इस वे में इसका यूज होता है. नंबर 2 पे आता है द पार्टिसिपल. पार्टिसिपल्स भी दो टाइप के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल. जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी, दैट विल बी प्रेजेंट पार्टिसिपल. और पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड. अब देखते हैं, एक नोट है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा. कई बार क्या होता है कि जो पार्टिसिपल है वो परफेक्ट पार्टिसिपल भी होता है. परफेक्ट का मतलब हमने पढ़ा है, परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैव होता है. यहाँ पे अभी आपने देखा है, तो इसमें क्या होगा, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, दैट विल बी इन परफेक्ट पार्टिसिपल. हैविंग वेटेड, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म. सीधा एग्जांपल, हैविंग वेटेड फॉर बॉस फॉर एन आवर आई लेफ्ट द ऑफिस. तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसका मीनिंग होगा आफ्टर वेटिंग, इस वे में भी लिख सकते हैं, आफ्टर वेटिंग फॉर बॉस फॉर एन आवर आई लेफ्ट द ऑफिस. तो दोनों तरह से लिखा जा सकता है. अब तीसरा देखिए, जीरन. द जीरन में क्या क्या आता है, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी आता है. अब आप कहेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आईएनजी आता है फर्स्ट फॉर्म के साथ, और जीरन में भी आईएनजी आता है फर्स्ट फॉर्म के साथ. दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए. जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है जिसमें आईएनजी फॉर्म लगती है फर्स्ट फॉर्म के साथ, वो कैसे काम करता है, इट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस. एडजेक्टिव मीन्स जो नाउन के बारे में कुछ बताए, जस्ट लाइक बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स, यानी कि डॉग्स की क्या क्वालिटी है, बार्किंग. यहाँ पे आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स आर यूज्ड एज एडजेक्टिव इन द सेंटेंस. और देखिए जीरंड कैसे यूज होता है, इट फंक्शंस लाइक ए नाउन इन द सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, barking helps a dog to express its feeling. यहाँ पे barking is used as the noun in the sentence. तो I think आपको present participle और gerund दोनों में ing फॉर्म है, लेकिन इनका यूज काफी डिफरेंट है, ये आपको क्लियर हो गया होगा. तो infinitive, participle, gerunds, ये तीनों क्लियर हो गए होंगे. आगे देखते हैं. Now learners, let's see कि how the infinitives are used. See the examples. To read is difficult. यहाँ पे verb क्या है, is, और to read क्या है, infinitive. It is used as the subject of the verb is. यानी कि क्या कह सकते हैं कि जो infinitives है they can be used as the subject of a verb. Second देखिए, birds love to sing. To sing क्या है, अपनी infinitive है, verb क्या है, love. तो इस सेंटेंस में इंफिनिटिव कैसे यूज हो रही है, इट इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब. वर्ब क्या है यहाँ पर, लव. लव वर्ब की क्या है यहाँ पे, टू से ऑब्जेक्ट है. अब नेक्स्ट देखिए, हिज हैबिट इज टू राइट डेली. तो इज तो क्या है यहाँ पे, वर्ब है. टू राइट क्या है, इंफिनिटिव. यहाँ पे इंफिनिटिव कैसे यूज हो रही है, एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब. ये वर्ब को कॉम्प्लीमेंट कर रही है. अब फोर्थ एग्जांपल देखिए, द स्पीकर इज अबाउट टू बिगिन. अबाउट क्या है, प्रपोजिशन है, तो टू बिगिन क्या है, इंफिनिटिव है. तो कैसे यूज हो रही है, टू इंफिनिटिव इज यूज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन. यानी कि जो टू इंफिनिटिव है ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रही है इस सेंटेंस में. आई सो हिम गो.
गो यहाँ पे इन्फिनेटिव विदाउट टू यूज हो रही है, तो जो इन्फिनेटिव विदाउट टू यूज होती है उनको बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। उनको क्या बोलते हैं? बेयर इन्फिनेटिव। और इस सेंटेंस में ये कैसे यूज हो रही है? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट इज हिम और हिम का क्या कॉम्प्लीमेंट है? गो। तो इन एग्जाम्पल से हम क्या समझे कि जो इंफिनिटिव है दैट कैन बी यूज एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, it can be used as the object of a verb, it can be the complement of the adverb, and it is also the object of a preposition, and it is the objective complement यानी complement of the object। अब आगे देखिए, नीचे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं जिन वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट नहीं, जिन वर्ब्स के साथ टू नहीं आता, यानी जो बेयर इन्फिनिटिव्स है उनके कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। आई लेट हिम सिट हियर, यानी जो लेट वर्ब है उसके साथ टू सिट नहीं आता, इट इज सिट। आई मेड हिम रन, तो मेक के साथ क्या नहीं आता? टू नहीं आएगा। नीड नॉट डू इट, आई हर्ड हिम क्राई, हर्ड के साथ आई सो हिम डू इट। यू मे गो, यानी कि कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ टू इन्फिनेटिव नहीं आता, ओनली बेयर रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। तो यहाँ पे कुछ वर्ब्स मैंने लिखी हैं जिनके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है विदाउट टू, यानी कि बेयर इन्फिनेटिव आती है। सीधा एग्जांपल्स, लेट, मेक, नीड, डेयर। नीड और डेयर जब डू के साथ होते हैं तो बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं। सी, हियर, बिड, और जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है लाइक शैल, विल, डू, डिड, शुड, वुड, मे, माइट, कैन, कुड एंड मस्ट, तो इन सब के साथ इन्फिनेटिव विदाउट टू यानी कि बेयर इन्फिनेटिव्स का यूज होता है। नाउ लर्नर्स विल सी द यूजेज ऑफ पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स जैसे कि हमें पता ही है आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है या पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। एंड ये भी हमें पता ही है दे आर वर्ब एडजेक्टिव्स, कि यानी कि वो वर्ब होती है जो किसका काम करती है सेंटेंस में? एज एन एडजेक्टिव। सी द एग्जांपल्स, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, तो क्या है? रोलिंग स्टोन क्या है? नाउन, रोलिंग उसकी क्या है? क्वालिटी, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे किसका काम कर रहा है? ये रोलिंग, रोलिंग इज वर्किंग एज इट इज क्वालिफाइंग द नाउन। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे द ब्रोकन विंडो, ब्रोकन पास्ट पार्टिसिपल हो गया, विंडो इज नाउन, नीड रिपेयरिंग, तो यहाँ पे भी किसका काम कर रहा है? इट इज क्वालिफाइंग द नाउन विंडो। द बर्न्ट चाइल्ड, बर्न्ट यहाँ पे क्या है? बर्न्ट इज पास्ट पार्टिसिपल एंड चाइल्ड इज नाउन, ड्रेड्स फायर, किसका काम कर रहा है? इट इज क्वालिफाइंग अ नाउन। नेक्स्ट देखिए हैविंग रेस्टेड, यहाँ पे हैविंग यूज हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? परफेक्ट पार्टिसिपल, क्योंकि हैज हैव परफेक्ट टेंस में यूज होता है, तो दिस इज हैविंग रेस्टेड द मैन कंटिन्यूड देयर जर्नी, तो यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज हुआ है। और पार्टिसिपल्स कैसे यूज होते हैं? दे आर यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस टेंस, लाइक आई एम राइटिंग, राइटिंग यहाँ पे क्या है? कॉन्टिन्यूअस टेंस में पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। और आई हैव रिटन, ये क्या हो जाएगा? परफेक्ट टेंस को, इसको परफेक्ट टेंस इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे आईएनजी, इट इज शोइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और अगर मैं लिखती हूँ आई वॉज राइटिंग, तो राइटिंग कौन सी फॉर्म है? आईएनजी फॉर्म है, बट इट इज शोइंग द कॉन्टिन्यूअस टेंस। एंड इफ आई से आई विल बी राइटिंग, वो क्या शो कर रहा होगा? फ्यूचर टेंस को शो कर रहा होगा। अब नेक्स्ट देखिए गॉड विलिंग वी शैल मीट हिम अगेन, यहाँ पे देखिए गॉड विलिंग,
जो ये पार्टिसिपल है इसका क्या यूज हो सकता है, इसको हम सब ऑर्डिनेट क्लोज में इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, कंडीशनल सेंटेंस बना सकते हैं इसको यूज करके। इफ गॉड इज विलिंग वी शैल मीट हिम अगेन। तो गॉड विलिंग को कैसे सबऑर्डिनेट क्लोज में चेंज किया जा सकता है, इफ गॉड इज विलिंग वी शैल मीट हिम अगेन। जब हम पार्टिसिपल्स का यूज करते हैं तो हम कुछ कॉमन एरर्स क्रिएट करते हैं। देखिए क्या होता है, सीधा एग्जाम्पल, सिटिंग ऑन द गेट अ स्कॉर्पियन स्टंग हिम। देखिए इस सेंटेंस को देख के हमें ये क्लियर नहीं हो रहा कि गेट पर कौन बैठा था, स्कॉर्पियन बैठा था या ही बैठा था। ठीक है, तो ये बात क्लियर करने के लिए इस बात का ध्यान रखना है कि जो ये पार्टिसिपल्स होते हैं दे आर वर्ब एडजेक्टिव्स। ये वर्ब है जो एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज होती है और इनके साथ क्या होना चाहिए, मस्ट बी अटैच्ड विद द नाउन और प्रोनाउन। जिस नाउन और प्रोनाउन के वे एडजेक्टिव है उनके साथ यूज होने चाहिए, अदरवाइज तो मीनिंग क्लियर नहीं होगा। तो इस सेंटेंस को हमें कैसे लिखना चाहिए, व्हाइल ही वाज सिटिंग ऑन द गेट अ स्कॉर्पियन स्टंग हिम, यानी कि जब वो गेट पे बैठा था तो उसे स्कॉर्पियन ने काट दिया। दूसरा देखिए, बीइंग अ हॉट डे। अब देखिए बीइंग तो हमारी हो गई पार्टिसिपल, लेकिन इसके साथ हमने कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं लगाया तो सेंस क्लियर नहीं हो रही है। तो क्या करना पड़ेगा, हम नाउन लगाएंगे, इट बीइंग अ हॉट डे आई रिमेन इन माई हाउस। तो इस टाइप के एरर्स लर्नर्स ध्यान रखिएगा, ये आपके कंपटीशन में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगर आप इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आप डेफिनेटली ये एरर अवॉइड करेंगे। नाउ लेट्स सी द यूजेस ऑफ द जीरंड। जीरंड जैसे कि आपको पता ही है ये भी क्या होते हैं, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। कैसे यूज होते हैं, लेट्स सी। सीइंग इज बिलीविंग, वर्ब क्या है यहाँ पर, इज, और इसका सब्जेक्ट क्या है, सीइंग, यानी कि जो जीरंड है यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है, एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। सेकेंड देखिए, स्टॉप प्लेइंग। स्टॉप यहाँ पे क्या है, फाइनाइट वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब्स आपको पता ही होगा, जिन वर्ब्स को आप पैसिव में चेंज कर सकते हैं या जिन वर्ब्स के साथ एक ऑब्जेक्ट लगा होता है उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पे प्लेइंग स्टॉप का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो किसका काम कर रहा है, प्लेइंग इज ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब हियर। इसी तरह ये देखिए, वी लव प्लेइंग। प्लेइंग क्या है, लव का, लव वर्ब है, प्लेइंग इसका ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। एम क्या है, वर्ब है, फॉन्ड ऑफ, ऑफ क्या है, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के बाद क्या आ रहा है, सिंगिंग, यानी कि यहाँ पे क्या है, जो जीरंड है वो क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन, यानी कि प्रपोजिशन के जस्ट बाद आ रहा है तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन। नेक्स्ट देखिए, आई एम टायर्ड ऑफ, ऑफ क्या है, प्रपोजिशन, और वेटिंग उसके जस्ट बाद है तो इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन। नेक्स्ट देखिए, सीइंग इज बिलीविंग। इज क्या है, वर्ब, सीइंग यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, इट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। वर्ब को कंप्लीट करने में उसका पूरक, उसका कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह व्हाट आई हेट द मोस्ट इज स्मोकिंग। स्मोकिंग क्या है यहाँ पर, यहाँ पे ये जीरंड है और ये क्या है, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। तो इस तरह से लर्नर्स ये जीरंड का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको नॉन फाइनाइट वर्ब्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख के मैसेज कर सकते हैं। आई होप कि नॉन फाइनाइट्स का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।